बहुत ज्यादा बच्चे यही डिमांड कर रहे थे, भैया जीजीएस आईपीयू के लिए कंप्लीट वीडियो लेके आइए। तो कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ गवर्नमेंट है, कौन से प्राइवेट है, क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट राउंड इन्फो टिल लास्ट तक आपको गाइडेंस मिलेगी। और बेटा एक चीज ध्यान देना, जो भी बच्चों की रैंक थोड़ी भी पीछे है, स्पॉट और काउंसलिंग का जाइएगा, बहुत पीछे पीछे रैंक तक आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। और यहाँ कॉलेजेस भी बढ़िया है। जैक दिल्ली के बाद आईपीयू काउंसलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिल्ली के अंदर कॉलेज चाहिए, और यही कॉलेजेस में लोग मैनेजमेंट कोटा से 2 लाख 3 लाख रुपए लेके आपका फीस पे कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कोटा से जाने की जरूरत नहीं है, वो भी एडमिशन आपका यही नॉर्मल काउंसलिंग से करवा देंगे। और फिर बोलोगे भैया मेरे 2.5-3 लाख रुपए चलेगा, तो उन सब चीजों से दूर रहना है। हमारा जीजीएस आईपीओ का प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है, गूगल पे जाना है या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन करा दूंगा, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है, आपके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम बेस्ट है। अगर आपको जीजीएस आईपी में बहुत पीछे रैंक तक पूरा स्पॉट काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप जाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऊपर फोन में आपका यहाँ काउंसलिंग प्रिंटर शो रहा होगा, यहाँ काउंसलिंग पे जाइए, या फिर आपका बाहर मैसेज पे आएगा, वहां भी कर जा सकते हैं। थोड़ा सा जाएंगे नीचे, यहाँ पे आप सर्च भी करेंगे आईपीयू, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जीजीएस आईपीयू का प्रोग्राम आपका यहाँ पे दिख रहा है, जीजीएस आईपीयू का प्रोग्राम मात्र 1500 रुपए का है। कोड यूज कर लेंगे आईपीयू, आईपीओ कोड यूज करेंगे, 200 रुपए का डिस्काउंट आपको मात्र पड़ेगा 1300 रुपए का। जो आप दूसरे लोग आपका 10,000 5,000 25 रुपए ले रहे हैं, बस मात्र 1300 रुपए में अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप मेरे अंडर गाइडेंस में रहेगा। आपको चॉइस फिलिंग मिलने वाली है, जिससे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके आपके रैंक के अकॉर्डिंग। उसके साथ अगर आप जैक दिल्ली आईपीयू दोनों कर रहे हैं, मात्र 2000 रुपए का कोड यूज करोगे, आईपीयू 1800 का पड़ जाएगा। और इसमें आपका जैक दिल्ली का कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों की चॉइस फिलिंग आपकी मिलेगी। इसमें भी सेम सब कुछ रहने वाला है। और किसी बच्चे को एकेटी के साथ लेना आईपीयू, तो कॉम्बो प्रोग्राम 2000 रुपए का। तो कॉम्बो प्रोग्राम का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, जो लोग 5000 6000 ले रहे हैं, हम 2000 में दोनों काउंसलिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जाइए परचेज करिए और परेशान मत होइएगा, बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी टीम की रहने वाली है। हाँ, अगर जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ आईपीयू चाहिए तो 2500 रुपए का, 3 काउंसलिंग 2500, आईपीयू कोड यूज करने पे आपको 2300 का पड़ जाएगा। तो जाइए परचेज करिए। अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए, बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं, आपको इन गलतियों में नहीं पढ़ना है। अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए तो प्रोग्राम लोगे, प्रोग्राम का फायदा ये, पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। उसके साथ आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर आपके आईपीयू के जो मेन मेंटर्स हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आपका वो एमआईटी से हो गया या फिर आपका सूरजमल से हो गया, आपके लिए बेस्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, बहुत सारी चीजें आपके लिए करने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। आपका या तो फिर यूएसआईसीटी से हो गया, यूएसआर से हो गया, आपको एक मेंटर मिल जाएगा, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान दीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके काफी पहले से ओपन हो गए थे। 2500 रुपए, देखो अब ध्यान दीजिएगा, 2500 रुपए तो बेटा काउंसलिंग का आप रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हो, और हमारे प्रोग्राम की फीस मात्र 1500, और वो भी मैंने स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए 200 रुपए का ऑफ आईपीयू कोड से कर दिया, 1300 का पड़ जा रहा है। बेटा इतने कम कॉस्टिंग में इतनी चीजें कोई नहीं देने वाला, ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म, अभी से लेकर लास्ट टाइम तक सपोर्ट रहेगा। तो यहां देखिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो चुका है, तो जाइए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भी यहाँ पे कॉलेज लेना चाह रहे हैं जाइए कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए जेई मेंस और सीयूटी से एडमिशन हो रहा है, तो पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है जेई मेन वाले बच्चों को, ठीक है। फिर अगर जब सीट बचती है तब मिलती है प्रायोरिटी सीयूटी वाले को। तो मेरा रिकमेंडेशन है जेई मेंस से रैंक आई है तो आप इसी से अप्लाई करिए, और अगर जेई मेंस नहीं दियो तब सीयूटी से अप्लाई करिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस रहने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए ये एक नोटिफिकेशन भी आ गया था 30 तारीख को कि 15 मई तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, तो जाइए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सपोर्ट कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया है। हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मान लो आपकी रैंक है 1 लाख, दूसरे बच्चे की रैंक है 1.5 लाख, अगर 1.5 लाख वाला अच्छे से चॉइस फिलिंग कर दिया तो उससे अच्छा कॉलेज पा सकता है, क्योंकि वो गलतियां होती हैं, वो गलतियां नहीं करनी है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, 25 रुपए जो आप पे करोगे किसमें, काउंसलिंग फीस में, वो आपका नॉन रिफंडेबल है। ध्यान दीजिएगा, 12th में आपका 10+2 सीबीएसई है, उससे इक्विवेलेंट डिग्री में आपका मिनिमम 55% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, प्रोवाइड द कैंडिडेट पास इन ई सब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका 55% मार्क्स होना चाहिए आपका किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तीनों को मिला के ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा समय पास होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट एडिशनली हैव पास इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आपका एक क्राइटेरिया है 55% का। अगली इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, फॉर मेजर डिसिप्लिन सीएससी, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सीएससी, एआई एंड सीएसजेसी, आपका पास होना चाहिए क्लास 12th में। उसके अलावा आपका वही 55% जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, तो चॉइस फिलिंग बेटा आपकी 2 जून से स्टार्ट हो रही है। अभी टेंटेटिव यही है, अगर आगे पीछे कुछ होता है आपको इस चैनल पे अपडेट मिलती चलेगी, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 12 जून को आएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सीट 11 से लेकर 16 तक
SAF पे करना मैंडेटरी, अदरवाइज सीट कैंसिल होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 12 से लेकर 17 मई के बीच में होगा, ठीक है, जून के बीच में होगा। विड्रॉल 12 से लेकर 17 जून के बीच में होगा, विड्रॉल भी कर सकते हैं आप 12 से लेकर 17 के बीच में। सेकंड राउंड अभी आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका एडिशनल डिले नोटिफिकेशन 19 से रहने वाला है। सीट अलॉटमेंट आपका 29 तारीख को आएगा, ठीक है। तो ऐसे अलॉटमेंट है, ये जब आता जाएगा मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, अभी आप परेशान मत होइएगा, बस यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट काउंसलिंग की एक्टिविटी देखिए आपके सामने है, जैसे सेकंड की है, ठीक है। तो ये अगली इंपॉर्टेंट बात आपके सामने देखिए, और राउंड्स भी है, थर्ड राउंड काउंसलिंग, स्लाइडिंग राउंड, ठीक है। अब बताते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो 85% रिजर्वेशन आपके दिल्ली वाले बच्चों के लिए, 15% आपका अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, इस 85% में आपका 10% मैनेजमेंट कोटा से होता है, बट मैनेजमेंट कोटा से इतना ज्यादा फीस पे करके मुझे नहीं लगता आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पैसा है बात अलग है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि ये चीजें आप मत ही करिए तो बेटर रहेगा। उसके अलावा इसके अंदर आपका कोटा रहने वाला है, जो कैटेगरी का कोटा होता है उसके अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है। जो बच्चे दिल्ली वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, अदर स्टेट को भी काफी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, उसके लिए बढ़िया से काउंसलिंग करिएगा, परेशान मत होइएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी देखिए आपके सामने 15%, 7.5%, ओबीसी है 27% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहने वाला है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ कुछ कंफ्यूजन होगी मुझसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपका राउंड 1 हो गया, फिर काउंसलिंग का क्या फ्लो होता है, इन सब के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके पूछिएगा, बट कुछ है नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ध्यान दीजिएगा चॉइस फिलिंग बहुत बढ़िया से करना है, ठीक है। और सीट मिलने के बाद आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना मैंडेटरी होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स वाली चीज है वो करना मैंडेटरी है। और जब जो आता जाएगा उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट करता चलूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। और उसके अलावा राउंड 2 का भी ऐसे ही है। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फीस कंफर्म सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस अलॉटेड, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपके लिए ध्यान दीजिएगा। वो बच्चा एलिजिबल है, कौन सा बच्चा स्पॉट के लिए एलिजिबल है, उन सब के रिगार्डिंग जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको अपडेट करता चलूंगा। आइए अब मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट ये इंपॉर्टेंट कॉलेजेस ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया वो USICT हो गया, USAR हो गया, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, ये आपके टॉप प्राइवेट कॉलेज में आ गया। उसके अलावा भारतीय विद्यापीठ हो गया, भगवान परशुराम हो गया, इसके अलावा गुरु तेज बहादुर हो गया। तो ये सब कॉलेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, मैंने कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम बताए। अब आपका इन्हीं के मैं कट ऑफ भी दिखा दे रहा हूं, जो कि नॉर्मल राउंड में थोड़े पीछे रैंक तक मिल रहा है, बट आपका स्पॉट राउंड में और पीछे रैंक तक मिलेगा। जो बच्चे दिल्ली वाले उनको तो बहुत पीछे मिलेगा, आपके अदर स्टेट वाले बच्चों को मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, USICT आपका 1999 में स्टैब्लिश हुआ है, 60 एकर्स का है, हाईएस्ट पैकेज आपका 27 LP है, एवरेज पैकेज आपका लगभग 6.5 के आसपास है, टोटल नंबर ऑफ वर्स 187 है, एंड आपका टोटल नंबर ऑफ कंपनी विजिट हुई है 70+। तो आप देखिए चीजें, कहने का मतलब क्या, फीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेसमेंट ठीक हो रहा है। बात करें आपका कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 2022-23 वाले में 190 बच्चों को हुआ है, 23-24 में 293 बच्चों को हुआ है, 24 से 25 वाले बैच में आपका लगभग 320 बच्चों को हुआ है। और ये वाला डाटा मैंने आपका NRF रैंकिंग से निकलवाया हुआ है, जो कि मीडियन सैलरी आपका 8,15,000, 8,25,000, 8,90,000। कितने बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए, 20, 37, 26 आपके सामने है, ठीक है। आइए अगला इंपॉर्टेंट बात क्या, सूरजमल महाराजा, ठीक है, यहाँ पे 2001 में स्टैब्लिश हुआ है, 8 एकड़ का कैंपस है, 2023 में 564 जॉब, 447 आपका 2024 में, 25 ऑनगोइंग आपका 382। ध्यान दीजिएगा 72, 50, 50 LP है, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट गया, मीडियन 6.5, 6, एवरेज सैलरी भी आपकी अच्छी है, 8.5, 7.5, 7.1 तक है। तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन यही बन सकता है। प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करें, देखिए यहाँ पे आपके सामने है, ये देखिए इंटरनेशनल ऑफर अप टू 1.7 CR गूगल लंदन डबलिन में है, 1.2 CR अमेजॉन से आया। टॉप डोमेस्टिक पैकेज आपका 72 LP का है, 55 से 51 LP का है, अमेजॉन, अडोब, माइक्रोसॉफ्ट। 46 से लेकर 38 पे आपका एटलासियन, अमेजॉन, अच्छी कंपनीज विजिट कर रही हैं। 36 से 29 LP पे आपका हवाई, जोमेटो, एंड उसके अलावा 26 से 20 पे भी है। तो कंपनीज आ रही हैं, तो जो बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं उनका प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर आप भी अच्छे से तैयारी करोगे आपका काम बनेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एकेडमिक ईयर वाइज डाटा आपका MSIT का हो गया, 695 बच्चे 22-23 वाले बैच में हुए, 23-24 में आपका 692, 24 से 25 में आपका 677 है। ऐसे ही यहाँ पे आपका कितने बच्चे प्लेस हुए, लगभग 600, 439, 393, 6.5 लाख, 6.5 लाख 5 हज़ार, 6 लाख का आपका प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर आपको भी इन सब कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो मेरा रिकमेंडेशन है, सपोर्ट लोगे तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, CSE होम स्टेट का कट ऑफ 51,000 गया है, USICT जो बढ़िया कॉलेज है, आउटसाइड मैथ्स है बेटा, यही कॉलेज अब स्पॉट राउंड में पीछे रैंक तक मिल जाएगा। हाँ, अब CS वाली ब्रांच तो नहीं मिलेगी, बट इसके अलावा जो और ब्रांचेस है उसमें आपका मिलेगा। CSEI में 45,000, CSC DS में DD में डुअल डिग्री में 55,000, IT 61,000 एंड EC 73,000।
ठीक है। ऐसे ही बात करें आउट स्टेट आपके सामने 54,000, 45,000, 42,000। तो इन कट ऑफ को देख के काउंसिलिंग मत करिएगा, इससे भी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। ये मैं नॉर्मल राउंड से कट ऑफ दिखा दिया हूँ जिससे आपको पता चल जाए चीजें होती क्या है। स्पॉट में बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। बीटेक एमटेक का कट ऑफ की बात करें तो यहाँ देखिए आपका बीटेक एमटेक डीडीसीएस 61,000 रैंक तक गया है, 1,01,000 रैंक तक गया है। देखो इसी नॉर्मल राउंड में गया है। आईटी में 70,000, ठीक है। यहाँ पे आपका 53,000, 63,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, आपका एमएआईटी तो 6 लाख 6 लाख 6 लाख मीडियम सैलरी गई है। और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 625, 703, 816, ये आपके नंबर ऑफ हायर स्टडीज पे गए हुए हैं, ठीक है। आपके सामने देखिए जो डाटा है सीएससी का एवरेज मिनिमम मैक्स, ठीक है। तो आपका जो एवरेज है 7.70, 7.50, 6, ठीक है। 2020 से 24, 19 से 23 ये आपका बैच का लिखा हुआ है। और यहाँ जो मिनिमम जो लोअर कंपनीज कहने का मतलब जो आपका मार्क्स रिक्वायर्ड आ रही है वो यहाँ भी प्लेसमेंट करा रही है। मतलब जो लोग अपना एवरेज से कम है, बिलो है, तो उनका प्लेसमेंट यहाँ पे हो जा रहा है। प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही है। अगर आप बढ़िया हो तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, और अगर आप मीडियम भी हो तब भी आपके लिए मार्क्स रिक्वायर्ड आ रही है जिससे आप प्लेसमेंट ले सको। तो आईपीयू काउंसलिंग की क्लोजिंग रैंक की बात करें, सीएससी की देखें तो आपका 85,000 गया है, आउटसाइड के लिए 54,000 गया है, सीएससी एएमएल के लिए 86 गया है, और यहाँ पे आपका 54,000 रैंक पे गया है। सीएससी शिफ्ट 2 के लिए 91,000 गया है, जनरल के लिए 55,000 गया हुआ है। ऐसे सीएससी एआई के लिए 92,000, सीएससी डीएस के लिए 96,000, सीएसटी के लिए 1,09,000, आईटी के लिए 1,35,000, ईसी के लिए 1,29,000 एंड ईसी आपका एडवांस कम्युनिकेशन के लिए 1,72,000 और ट्रिपल ई के लिए 2,23,000। देखो 2,23,000 तक आपका नॉर्मल राउंड में एडमिशन हो रहा है। बात करें स्पॉट में बहुत पीछे रैंक तक होता है, बस उसके लिए बढ़िया काउंसलिंग करिएगा। आउटसाइड वाले बच्चों को 99,000 सीट बचती हैं, बस उसके लिए दिमाग लगाना है और सही तरीके से आपको पंजा मारना है जैसे आपको एडमिशन हो जाए। तो वो सब चीज़ें चाहिए। मैंने पहले बताया काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है, ले लीजिएगा। आपको और लोग केवल बोलते हैं, यहाँ पे हम आपको करके दिखाएंगे और आप परेशान मत होइएगा। प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ मिलती रहेगी और मैं वीडियोस डालते रहूँगा। बात करें ऐसी एमएसआईटी की, 8 एकड़ का कैंपस है, 2001 स्टेब्लिश ईयर है, ठीक है। 564 जॉब एड्स, 447 है, 382 है 2025 में, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज 72, 50, 50, मीडियम सैलरी आपके सामने देख सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, प्लेसमेंट हाईलाइट की बात करें तो यहाँ भी गूगल लंदन 1.2 सीआर, अमेजॉन का डबलिन का 1.7 सीआर, टॉप डोमेस्टिक 72, 55 से 51 आपका अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे देखिए आपके सामने, ठीक है। प्लेसमेंट इनसाइट्स हो गए एमएसआईटी की। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये आपका कितने बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं ये आपके सामने। अब मैं अगर हर चीज डिस्कस करूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। एमएसआईटी कट ऑफ की बात करें तो सीएससी शिफ्ट 1 की 1,17,000 रुपए गई है, शिफ्ट 2 1,23,000, आईटी 1,49,000, आईटी शिफ्ट 2 1,55,000, ईसी 2 लाख, ईसी शिफ्ट 2 2,15,000, ट्रिपल ई 2,68,000, ठीक है। और ये बेटा देखो जनरल का है, कैटेगरी वाले बच्चों को तो और पीछे तक मिला है, ठीक है। ये मैं कट ऑफ आपके लिए जनरल का लेके आया। आउटसाइड के लिए 62,000, 64 पे आपका आउटसाइड पे गया। तो ये आपके सामने देखिए जनरल का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपके सामने। यूएसएआर की बात करें जो कि 18.75 एकड़ का कैंपस है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 501, ठीक है। पार्टिसिपेट किए हैं 251, कंपनी विजिट हुई 80+, नंबर ऑफ कंपनी ऑफर 26, ऑन कैंपस ऑफर 27 एलपी है सीटीसी, टोटल प्लेसमेंट ऑफर 99 रहा है, फिर बीपीओ मिला है 11 बच्चों को, एनुअल पैकेज सीटीसी 6.11 आपका एवरेज है, मीडियन है 6 एलपी है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये देखिए आपके सामने क्या कौन सी कंपनीज आई हुई हैं। तो देखो प्लेसमेंट परसेंटेज 48%, 43%, 50%, 39%, 45%, ठीक है। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा घट रहा है, बट ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पढ़ाई करोगे प्लेसमेंट होगा। अब ये मत सोचिएगा कि भैया प्लेसमेंट परसेंटेज कम है, ठीक है। प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। अब कुछ बच्चे वहां जाके पढ़ाई नहीं करते तो बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो प्लेसमेंट होगा। अगर पढ़ाई आप उतने अच्छे से नहीं कर रहे हो, स्किल डेवलप आप की है, तो मेरी गारंटी है आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। साथ में आप अलग से भी चीज़ों को करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एआई का जमाना आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप खुद से भी चीज़ों को करिए। खुद से जितना आप सीखेंगे, जितना स्किल्स अच्छी रहेगी, उतना आपका आगे जाके जॉब मिलेगी। बेटा टायर 3 वाले बच्चे भी आजकल अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, बस ये है उनके अंदर कितनी लगन है। कॉलेज से एक आपको सपोर्ट मिल जाता है, एक आपको स्टार्टिंग बैकग्राउंड मिल जाता है जिससे आप अच्छा करो। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक आईटी का बच्चा है, एग्जांपल ले रहा हूं, एक आपका टायर 3 का बच्चा है, एक आपका टायर 2 का बच्चा है। इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इसको पैकेज स्टार्टिंग में अच्छा मिल गया। अब जैसे टायर 3 वाला जो बच्चा है, ठीक है, इसको स्टार्टिंग मेहनत करेगा, बट अगर कैंपस से जाएगा तो प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि उतनी बढ़िया कंपनीज नहीं आ रही है, ठीक है। बट अगर यही बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, 1 साल बाद वो सेम पोजीशन पे आ सकता है या सेम टाइम में भी आ सकता है, क्योंकि आजकल जो बच्चा स्किल्स अच्छा कर ले गया उसका प्लेसमेंट अच्छा होना तगड़ा है। आईआईटी से एक्सपोजर मिल गया, एक ब्रांड वैल्यू मिल गई, या एनआईटी ट्रिपल आईटी से मिल गया। अब जैसे बात करें यहीं पे आपका हो गया जो आपका आईपीयू कॉलेज है, लाइक जैक दिल्ली से D2 यूनिवर्सिटी हो गया, तो एक एक्सपोजर मिल गया, लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका आईपीयू से हो गया, यूएसएआर हो गया, यूएसआईजीटी हो गया,
MIT हो गया, तो इनकी भी एक ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि चीजें हो रही है, बट मेरा ये बस आपका मोटिव है कि आप भी अपने अंदर से अच्छे से पढ़ाई करिएगा जिससे चीजें आपकी इंप्रूव हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका AI का जमाना आ रहा है वैसे वैसे कंप्यूटर साइंस की जॉब्स थोड़ी सी डिक्लाइन भी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेशन से चीजें हो जा रही है तो वहां पे जॉब कम पड़ रही है। जो पैकेज पहले 1 करोड़ का मिल रहा है आज उसी सेम चीज के लिए 70 में मिल रहा है। कुछ ऐसी पोजीशंस भी है जहां पे 1 की जगह 2 भी मिल रहा है, तो वो डिपेंड करता है कैसे आप पोजीशन बना रहे हो, कैसे आप चीजों को तैयारी कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो जो अपनी कोर है, मतलब कोर ब्रांचेस भी हैं, लाइक सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, वो भी अच्छी ब्रांचेस है, वो खराब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आने वाले टाइम में उनका भी स्कोप्स आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ब्रांच प्लेसमेंट की बात करें 1,22,000 पे होमस्टेड गया है, AIDS गया 1,16,000 पे, ऑटोमेशन रोबोटिक्स गया 2,07,000 पे, MOT गया 2,03,000 पे, ठीक है। आउटसाइड की बात करें देखिए आपके सामने मेंशन है, स्पॉट में बेटा फिर से बोल दे रहा हूं बहुत पीछे तक जाता है, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ की बात कर ले तो आपका 1999 में हुआ है, 8 एकड़ का कैंपस एस्टेब्लिश में हुआ है, तो यहाँ पे आपका प्लेसमेंट में से 6.5 लाख 6,37,000 इतनी का बच्चे गए हायर स्टडीज के लिए। और ये आपका कट ऑफ देखिए जनरल दिल्ली, और ये केवल जनरल का है, कैटेगरी में बेटा और पीछे रैंक तक मिला है, 1,59,000 1,67,000 1,88,000 2,57,000 3,25,000 एंड IC आपका 3,77,000 पे, ये आपका आउटसाइड का है। फिर से बोल दे रहा हूँ कैटेगरी में और पीछे तक मिला हुआ है BPIT, ठीक है। भगवान परशुराम आपका ध्यान दीजिएगा 331 522 557 बच्चों का, इतने बच्चों का मिनिमम स्टूडेंट टाइम है, कितने बच्चे प्लेस हुए हैं 226 289 315, और ये आपके सामने कंपनी का प्लेसमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, सिंगल ऑफर देखिए इतने सारे ऑफर्स आए हुए हैं, और ये आपका DS IT IC EEE, ठीक है। अब CSE में सिंगल ऑफर 96 है, किसमें 2021 में 24 में 78, 25 में 117, मल्टीपल ऑफर इतने आ रहे हैं, मैक्सिमम पैकेज इतने हो रहा है, मिनिमम पैकेज इतना हो रहा है, ठीक है। और इसी का ऐसे इलेक्ट्रिकल का आपके सामने देखिए मेंशन है। अगर आपको इसका PDF चाहिए मैं आपका टेलीग्राम व्हाट्सएप पर डलवा दूंगा, और जो बच्चे हमारा काउंसलिंग दे रहेंगे उनको डायरेक्टली मेंटर से मांग सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि बच्चों को कम लगता है, ठीक है। पहले बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा था कि जैसे मान लो एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया तो दूसरी कंपनी में भी अलाउड हो जा रहा था, बट आजकल आप मोस्टली कॉलेज में जैसे मान लो आपका प्लेसमेंट 10 लाख पे हुआ तो उससे नीचे वाले कंपनी में आप बैठ नहीं सकते, वैसे भी कोई बैठेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे 15 तक आप नहीं बैठ सकते, कैपिंग है, अब 15 प्लस पे जाओगे तब बैठ सकते हो। कुछ कॉलेज में तो एक बार प्लेसमेंट हो गया अगली कंपनी में बैठ नहीं सकते हो, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहिए, आपको चीजें बता रहा हूं क्योंकि मैं आपके बड़ा भाई होते के नाते आपको चीजें बता रहा हूं कि काउंसलिंग अच्छे से करिए जिससे आपकी फीस कम से कम हो जाए। कहने का मतलब क्या है, अब अगर आप मैनेजमेंट कोटे से लोगे एडमिशन 2.5-3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख एक्स्ट्रा दोगे तो वो चीज ना हो बेटा। आप अच्छे से काउंसलिंग करो, बेस्ट कॉलेज खुद पा जाओगे, बस ये काउंसलिंग अच्छे से होना चाहिए। और सपोर्ट के लिए विवान अकेडमी आप देख लीजिएगा जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब देखिए गुरु तेज बहादुर जिसमें आपका CSE 2,23,000 तक मिला, शिफ्ट 2 में 2,30,000 में मिला है, CSE-ML 2,13,000, CSE-DSC 2,37,000, IT 2,71,000, IT शिफ्ट 2,86,000, EC 3,58,000। ओनली जनरल कैटेगरी वाले बच्चे और पीछे, स्पॉट में तो और पीछे, तो अच्छे से काउंसलिंग करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट आपके सामने है, देखिए 5,12,000 6,40,000 7,00,000 7,00,000 पे आपका मीडियम सैलरी, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट आपके देखिए यहाँ हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 13.20 लाख का है, जो कि 72.29% बच्चे प्लेस हुए हैं, 70% यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। आपका 2023-24 बैच में, ठीक है। US सिटी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका 3,73,000 पे एनर्जी केमिकल 3,88,000, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी बढ़िया कॉलेज है। आउटसाइड के लिए 1,40,000 1,66। अगर यहाँ पे एनर्जी केमिकल, एनर्जी की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, आप देख रहे हो यहाँ अभी देख रहे होगे अभी कितना दिक्कत आ रही थी डीजल पेट्रोल में, और जगहों पे इंडिया में तो इतना दिक्कत नहीं हुई, बट यहाँ पे दिक्कत नहीं आने दी, आप जानते होगे चीजें। इन सब चीजों की डिमांड भी है, एनर्जी हो गया केमिकल हो गया, कभी बंद थोड़ी ना हुआ बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इन सब की भी डिमांड है, जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है जा सकते हैं। केमिकल की बढ़िया बढ़िया कंपनी कौन सी हो गई, ONGC हो गई जो कि आपका PSUs हो गई है, ठीक है। ONGC के अलावा आपको कौन सी हो गई जानते होगे आप, कौन सी कंपनी है, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता होगा। बट ध्यान दीजिएगा आपको कौन सा, IOCL हो गई, इंडियन ऑयल के अलावा आपका भारत पेट्रोलियम हो गई, BBCL हो गई, ठीक है। ऑयल इंडिया एनर्जी, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। VIPS में आपका प्लेसमेंट की बात करें तो आपका पहले कट ऑफ देख लें, 2,30,000 2,73,000 2,90,000 2,81,000 3,08,000 3,82,000 4,20,000 पे प्लेसमेंट्स। कहने का मतलब कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। और स्पॉट के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए कि भैया स्पॉट काउंसलिंग में आपको एडमिशन कहां तक मिलेगा, हमारे ही बच्चों को एडमिशन मिलता है, बट उसके लिए अच्छे से चॉइस फिलिंग प्रॉपर नोटिफिकेशन देखनी पड़ती है। कई बार छूट गया तो चीजें छूटे ना, उसके लिए आप काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है।
है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स वाली वीडियो आपको एक डिटेल्ड में चाहिए होगी तो मैं एक अलग से लेके आ जाऊंगा हर एक कॉलेज का, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, पूरा आखिर तक आपको गाइडेंस मिल रहा होगा। और जिन बच्चों ने अब तक हमारा सपोर्ट प्रोग्राम नहीं लिया है, 1500 का है, कोड यूज करने पे IPU 200 का डिस्काउंट 1300 का पड़ जाएगा। और सपोर्ट लेने के 24 घंटे के अंदर आपको मेंटर लॉट हो जाएंगे और सबको डिस्काउंट मिल रहा होगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।